हेलो बच्चों, तो आप सब बहुत बार पूछ रहे थे कि मैम हमने जो ड्रॉप लिया है तो क्या हमें भी वैसे ही पढ़ना है जैसे लास्ट ईयर हम करते आए हैं, या जो बच्चा इस साल 12वीं के साथ में CUET क्रैक करना चाहता है उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है, या हमें कोई नई स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है ताकि जो हमने ये सोच के ड्रॉप लिया है कि इस साल हम टॉपर बन के निकलेंगे, तो क्या वो सपना सच हो सकता है। तो पूनम मैम से अगर जेन्युइन तरीके से पूछते हैं तो प्लीज़ मैं हमेशा यही कहती हूँ कि यस मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं नहीं कर सकता तो फिर कोई नहीं कर सकता। तो ये बात अपने दिमाग में हमेशा फिट रखो बच्चों कि हम कर सकते हैं, ड्रॉपर भी टॉपर बनकर निकल सकता है। पर कैसे, उसकी स्ट्रैटेजी, उसका पूरा रोड मैप क्या होना चाहिए वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बस ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 2-3 मिनट मेरे साथ बिताओ, ये पूरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करो तो आपको लास्ट तक जुड़े रहना है, और लास्ट में इसका मूल मंत्र भी मैं आपको बता दूंगी। सो मेरे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा कि हमारे अंदर एक सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। हमें किसी से मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, हमें खुद को पता होना चाहिए कि मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूँ, हमारा वाई क्लियर होना चाहिए, है ना। और हमारी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसे ही नहीं कि हम शुरू कर देते हैं फिर हमने बीच में छोड़ दिया फिर पढ़ना शुरू कर दिया, नो। एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही हमें चलना चाहिए, तभी हम अपने टारगेट को अचीव कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कहना चाहूँगी कि बच्चे अपनी जो कमज़ोरी है उसको हमने पहचानना है कि हमारी कमज़ोरी एक्चुअली क्या है, जो गलतियाँ हमने की है उससे हमें सीखना है, ना कि डीमोटिवेट होना है। साथ ही हमारी ताकत क्या है, यानी हमारी कौन सी चीज़ अच्छी है उसकी प्रैक्टिस हमें अच्छी करनी है, उसे और मजबूत करना है। साथ ही हमें जो है वो एक टाइम टेबल को हमेशा फॉलो करना चाहिए, जो कि यहाँ हमने लिखा हुआ भी है कि आपको 8 से 10 घंटे तो पढ़ना होगा मिनिमम। इस रेंज में तो पढ़ाई करनी होगी। अगर आप इस रेंज में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप समझ जाओ कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम मजाक ही कर रहे हैं, खुद के साथ धोखा कर रहे हैं। 8 से 10 घंटे आपको पढ़ना ही होगा। उसमें 2 घंटे जब पढ़ रहे हैं तो वो आपका जो है संशोधन, कोई भी चैप्टर आपने जो आपको वीक लग रहा है उसको पढ़ करके फिर 1 घंटे उसी टॉपिक को लेकर प्रैक्टिस भी करो कि हम क्या कर सकते हैं और हम क्या अच्छा कर सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को, जल्दी से, ठीक है। वहीं CUET के सिलेबस को 6-8 महीने में आपको पूरा करना है, इससे ज़्यादा समय नहीं है। पूरा सिलेबस करके फिर हमें रिवीजन करना है। तो ये टॉपिक जो है ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब बढ़ते हैं आगे। विषय के अनुसार हमें स्ट्रैटेजी, ऐसे नहीं है कि कुछ भी उठाया टॉपिक और पढ़ना शुरू कर दिया, इसीलिए तो हम परेशान हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी यही है। फिजिक्स है तो उसमें हमें क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में हमें क्या बेसिक पढ़ना होता है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो जो भी है आपके पास उसमें हमें क्या पढ़ना होता है। तो बेसिक चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे फिजिक्स की बात करें तो गति और विद्युत ज़रूरी है, उसके PYQs लगाइए। वहीं अल्कोहल, कीटोन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़रूरी है समझना। उसके लिए आपको बेसिकली रिएक्शन और नामकरण, IUPAC नामकरण आने ही चाहिए। उसके बाद अगर गणित की बात करें तो कैलकुलेशन पे फोकस करो। फिजिक्स में भी ये मेथड काम आता है। कैलकुलेशन स्पीड जितनी अच्छी होगी न्यूमेरिकल उतनी जल्दी सॉल्व होंगे। इस साल न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आए थे तो बच्चों का बहुत ज़्यादा मार्क्स कट गए थे, इसी वजह से ध्यान दो। और कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको हम बताकर जाएंगे लास्ट में, है ना। करंट अफेयर्स पे भी ध्यान दो, हर महीने जितना भी होता है उसको पढ़ो। अब बढ़ते हैं आगे कि आपकी स्टडी की टेक्निक क्या होनी चाहिए। ऐसे नहीं बस पढ़ लिया, चीज़ों को करने का तरीका आना चाहिए। यूँ नहीं है कि बस हमने नोट्स बना लिया अब उसको पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ते पढ़ते हम सो जा रहे हैं, नो। टेक्निक क्या यूज़ करनी है, ध्यान दो। आपको नोट्स बनाना है, उसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, डेली उनको रिवीजन करना है। इसी केस में मैंने बताया भी है कि 5 मिनट में पूरी बुक अपने चैप्टर को रिवाइज कैसे कर सकते हैं, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, वो बहुत इफेक्टिव है। मॉक टेस्ट दो भाई CUET की पैटर्न के अकॉर्डिंग, ऐसे नहीं कि MCQs लगा रहे हैं, MCQs, नो। CUET में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, CUET में MCQs भी आता है, CUET में मैचिंग टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं, SSR रीजन भी आते हैं। CUET के अंदर आपको प्रॉपर न्यूमेरिकल जो होते हैं वो भी पूछ जाते हैं। तो ये सब तरीका किस तरह से क्वेश्चन आते हैं वो तरीके, क्योंकि वहां जब नया नया दिखता है तो फिर सब कुछ भूल जाते हैं। शॉर्ट नोट्स जो फॉर्मूले हैं उनको एक साथ बुकलेट बनाकर रख लें, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो। डाउट सॉल्व करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ चर्चा करो। डाउट ही नहीं, आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, फॉर एग्जांपल आपने हेलो एल्केन और हेलो एरिन पढ़ा है, अब अपने दोस्त के साथ उसको क्लियर करो कि हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां कौन कौन सी होती है, एल्कोहल द्वारा, PCl5 द्वारा, SOCl2 द्वारा। तो ये सब चीजें देखने पर एक दूसरे को बताओगे तो वो याद रहने, अपनी मेमोरी पावर को बढ़ाता है। कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है।
ठीक है, इसको फॉलो कीजिए। अब बढ़ते हैं समय और प्रबंधन। समय और प्रबंधन में मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी दुखी चीज यही करती है, हमें टाइम ही नहीं मिलता है, या फिर हमारे पास खूब टाइम है, हमें पता नहीं हमें क्या पढ़ना है। टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रत्येक विषय के लिए घंटे तय करो, फिर जब 2 घंटे लगातार पढ़ो तो 10-15 मिनट का ब्रेक भी लो। हर दिन संशोधन, जो भी पढ़ा है उसमें क्या करेक्शन है, उसमें क्या नहीं पढ़ा है, क्या समझ में नहीं आया, वो देखो, फिर रिवीजन करो। 6 से 7 घंटे नींद लेना ही लेना है, लेना ही लेना है। अगर आपको चाहिए कि मैम हमें एक टाइम टेबल चाहिए, तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगी। मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाओ, वहां पर आपको प्रॉपर शेड्यूल भी मिल जाएगा। जरूरी है, मोटिवेशन जरूरी है बच्चों। जब तक मोटिवेशन नहीं तब तक कुछ नहीं, है ना। अब मोटिवेशन के लिए हमें किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति आके हमें मोटिवेट करे, इसकी आवश्यकता हमें नहीं होनी चाहिए। हम सेल्फ मोटिवेटेड है, हमें किसी के मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। भाई एक बात बताओ, मेरे घर में मुझे डांट पड़ रही है तो दूसरा क्या करेगा? उस डांट से बचने के लिए मुझे कोई उपाय देना पड़ेगा ना। तो सेल्फ मोटिवेट रहो, टॉपर्स की कहानियां पढ़ो, उनसे प्रेरणा लो अगर ले सको तो। योग ध्यान, अगर आपको फिजिकली फिट रहना है, तनाव नहीं हो, सोच हमेशा सकारात्मक होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। कोई भी कार्य करने की पॉसिबिलिटी 99.99% नहीं है कि ये नहीं हो सकता है, फिर भी 0.1% अगर है तो हमें एक प्रयास कर लेना चाहिए। दिस इज द पॉजिटिव थिंक, है ना। मैंने अपनी लाइफ में यही किया है और अभी भी कर रही हूँ, तुमसे भी मैं यही उम्मीद करती हूँ। परिवार से, सिस्टम से जुड़े रहो। ऐसे नहीं कि मम्मी पापा को बिल्कुल ही एकदम भूल गए, ऐसा नहीं। हाय हेलो गुड मॉर्निंग प्रणाम, ठाकुर जी के आगे भी हाथ जोड़ो, सिस्टम से जुड़े रहो। ऐसे नहीं सब कुछ त्याग दिया है तो सब कुछ त्यागने से फिर खुद को भी त्याग दोगे तुम एक दिन। परीक्षा की तैयारी बहुत जरूरी है, किस तरह से हमें करनी चाहिए? अंतिम 1 महीने रिवीजन और सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट लगवाइए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ो अच्छे से, वहीं पर असली परीक्षा समय बंद हो। जितना आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा उतना ही अच्छा आप कर पाएंगे। राइट, बात समझ में आ गई होगी। परीक्षा के दिन आपको क्या करना होता है? जो भी आपने शेड्यूल से, अगर जिस व्यक्ति ने पढ़ाई की, जिस बच्चे ने पढ़ाई की है, प्रॉपर यदि सिस्टम से पढ़े हो तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि 1 घंटा प्रति सेक्शन को देना है ना। हाँ, जब भी एग्जाम दो तो उस समय मुश्किल प्रश्नों को आपको छोड़ देना है, उस पर समय वेस्ट नहीं करें। जो आ रहा है उस पर करो, बाद में छोड़ो। उसके बाद जो समय बचा है तब उत्तर की जांच जरूर करें, जो तुमने टिक किया है वो सही है या नहीं। उसी के बाद OMR बढ़नी चाहिए। उस समय घबराना नहीं चाहिए कि अरे मेरे तो हुआ नहीं, मुझे तो आया नहीं। रिलैक्स, खुद को शांत रखो, जैसा हुआ है ठीक है, पूरे साल में मेहनत की तो अच्छा ही हुआ है। राइट, तो ये सब देखकर आपको मालूम चली गया होगा। फिर लास्ट में हम बताते हैं सफलता जो है वो मेहनत तो करनी होती है बेटा, पर उसके लिए सही दिशा चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर लगातार नहीं किया, आज कर लिया कल नहीं, परसों कर लिया, तो कुछ नहीं हो सकता है। CUT 2024 में टॉप करना है तो अपने इस रोड मैप को जरूर फॉलो करो, तभी जाके आप चीज़ों को कवर कर सकते हो। राइट, प्रेरणा यही है कि भाई टॉपर जो आज ड्रॉप ले रहा है वो कल टॉपर 101% बनेगा। और साथ ही मैं कह दूं, अगर आप बच्चों चाहते हो कि हमें बहुत ही मन लगाकर इसी साल CUT क्रैक करना है तो आज ही ज्वाइन करो CUT हिंदी मीडियम के महापैक में और अपनी तैयारी को जी जान लगा के करो। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि प्रॉपर सही दिशा में पढ़ना है तो आपको एक पैड बैच में आकर पढ़ना चाहिए, ताकि वहाँ कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं, आराम से क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, अच्छे से पढ़ाई होती है, कोई दिक्कत नहीं। सो प्लीज़ एनरोल करो, पूनम हिंदी कोड यूज़ करो, फटाफट आज ही एनरोल करो। तो बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही। ये रोड मैप आपके लिए बहुत मेहनत से मैंने तैयार किया था कि बच्चों को एक प्रॉपर स्ट्रेटजी में बता सकूं। प्लीज़ ज्वाइन कीजिए अच्छे से और अच्छे से पढ़िए, और कोई भी दिक्कत लगता है कि टाइम मैनेज नहीं हो रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं ऐसी अमेजिंग से टॉपिक्स के साथ, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।